क्या कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला महाउलटफेर होने जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि पिछले कई महीनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब ये दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया गुरुवार यानी कि 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बंद कमरे में कांग्रेस आलाकमान के साथ में हुई उस गुप्त बातचीत में ऐसा क्या हुआ कि सिद्धरामैया को अब पीछे हटना पड़ रहा है? और क्या अब ट्रबल शूटर कहे जाने वाले डीके शिवकुमार कर्नाटक की कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आखिरकार कांग्रेस के भीतर इस समय कौन सा बड़ा सियासी खेल चल रहा है? दक्षिण भारत के सबसे मजबूत कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने की इन तेज होती अटकलों के बीच सिद्धरामैया ने गुरुवार सुबह अपने आवास कावेरी पर कैबिनेट मंत्रियों के लिए नाश्ते पर एक बेहद अहम आपातकाल बैठक बुलाई है, जिसमें डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल होने वाले हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम की कड़ियों को अगर हम जोड़ कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक के इस सबसे बड़े विवाद को सुलझाने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वसम्मति से अब डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद के दावे का पुरजोर समर्थन कर दिया है और बताया जा रहा है कि खुद राहुल गांधी ने इस बात पर फाइनल मोहर भी अब लगा दी है। इस फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सम्मानजनक विदाई देने के लिए राज्यसभा की एक सुरक्षित सीट की पेशकश की गई है। साथ ही उन्हें दिल्ली की राजनीति में एक बड़ी और राष्ट्रीय भूमिका निभाने का ऑफर भी दिया गया है। सिद्धरामैया जो पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अगर राहुल गांधी कहेंगे तो वो तुरंत पद छोड़ देंगे, उन्होंने इस केंद्रीय भूमिका पर अंतिम निर्णय लेने के लिए आलाकमान से कुछ घंटों का समय मांगा है। इसके बाद उन्होंने अपने वफादार विधायकों और मंत्रियों के साथ में गहन चर्चा की है और संकेत दे दिए हैं कि वो हाईकमान के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। गुरुवार की सुबह कर्नाटक की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक होने वाली है, क्योंकि इस्तीफे की इन खबरों के बीच सिद्धरामैया का अपने आवास पर मंत्रियों को नाश्ते पर बुलाना और तुरंत उसके बाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना किसी बड़े राजनीतिक ऐलान की तरफ साफ इशारा कर रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नाश्ते की इस टेबल पर सिद्धरामैया अपने कैबिनेट सहयोगियों को भरोसे में लेंगे ताकि उनके हटने के बाद में सरकार या पार्टी में किसी भी तरह की कोई बगावत ना खड़ी हो। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व इस समय पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल मोड में दिखाई दे रहा है। पार्टी प्रवक्ताओं ने आधिकारिक तौर पर इन सभी चर्चाओं को महज एक अफवाह और अटकलबाजी करार दे दिया है। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली और बेंगलुरु में चल रही इन लगातार बैठकों का उद्देश्य केवल राज्यसभा की आगामी सीटों और विधान परिषद के चुनावों की रणनीति तय करना है और उन्होंने मीडिया को इस मामले पर किसी भी तरह की मनगढ़ंत कहानियां न बनाने की सख्त चेतावनी भी दी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कर्नाटक की सत्ता के शीर्ष पर इस समय बदलाव की बयार बेहद तेज चल रही है और अगर सूत्रों के दावे सच साबित हुए तो बहुत जल्द ही डीके शिवकुमार की ताजपोशी का रास्ता साफ हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या सिद्धरामैया बिना किसी शर्त के शांति से अपनी कुर्सी छोड़ते हैं या फिर इस बदलाव के बाद कर्नाटक कांग्रेस में असंतोष की कोई नई चिंगारी भी भड़क सकती है। कर्नाटक की राजनीति में होने जा रहे इस संभावित महाउलटफेर पर और डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के इस दावे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMPCG।